दोस्तों मेरे पास एक पैनासोनिक का सेट आया हुआ है जो कि 42 इंच का सेट है। किसी मैकेनिक के पास से आया हुआ सेट है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट किया गया है, वो हम लोग देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए ये जैसे कि ये फॉल्ट है, इसके अंदर पैनासोनिक लिख के आता है। थोड़ा टाइम डिस्प्ले रहेगा, उसके बाद में सिंगल ब्लिंक मारेगा। एक्चुअल में ये फॉल्ट जो है बैकलाइट एरर का है, कि ये इंडिकेट करता है कि बैकलाइट आपका ख़राब है या आपका ड्राइवर में कहीं फॉल्ट है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो एक टाइम ब्लिंक दिखाता है। लेकिन अगर कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये फॉल्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जिस तरह से हमारे पास आया था, जिस तरह से मैंने डायग्नोसिस किया, तो वो पूरा सिस्टम आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ड्राइवर को चेंज किया बैकलाइट चेंज करने से पहले, क्योंकि बैकलाइट इसका पूरा का पूरा जल रहा है। कहीं भी आपको जो है कालापन या ब्लैकपन नज़र नहीं आ रहा है जब टीवी आपका चालू होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ड्राइवर को रिप्लेस करके देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्राइवर को रिप्लेस किया हूँ और देखता हूँ कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर। अभी फॉल्ट दूर तक नहीं। ठीक है, तो अभी ये मेरा सिंगल ब्लिंक ही मार रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भी मैंने इसके अंदर जो है जितने भी प्रोटेक्शन थे ड्राइवर के अंदर वो भी करके देखा था, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें दिखा नहीं रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, प्रोटेक्शन सब करके देखा था ड्राइवर के अंदर, ना ध्यान रखना, ड्राइवर के अंदर मैंने करके देखा था, लेकिन ये सिंगल ब्लिंक गया नहीं। तो उसके बाद मैंने पावर सप्लाई को चेंज किया। और पावर सप्लाई को मुझे लगा कि भाई हो सकता है वोल्टेज कम ज़्यादा होता हो या कहीं से कुछ दिक्कत होता रहेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मेरे पास पावर सप्लाई पड़ा था, वो पावर सप्लाई भी मैंने चेंज करके देखा। ठीक है, तो अब चलिए मैं दूसरा पावर सप्लाई लगा देता हूँ इसके अंदर। दूसरा पावर सप्लाई लगा के मैं चेक करूँगा कि क्या कहीं पावर सप्लाई की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो हम लोग एक बार अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा पावर सप्लाई लगा दिया और ऑन करता हूँ। दूसरा पावर सप्लाई लगा दिया हूँ और ये मैं ऑन करता हूँ। ये टीवी मेरे को 3 से 4 घंटा परेशान किया था ये सब कंफर्मेशन करने के लिए, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ताकि आपको मालूम पड़े किस हिसाब से इसके अंदर कांड किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर लिख के आया हुआ है और उसके बाद में टीवी मेरा ऑन हुआ है। अब ये क्या कंटिन्यूस रहता है या चला जाता है वो कंफर्म नहीं है। अभी देखिए ये भी बंद हो गया। ठीक है, तो ड्राइवर चेंज कर लिए और जो है प्रोटेक्शन सब डिसेबल करके देख लिया मैंने, पावर सप्लाई भी चेंज कर दिया। अब बचा मेरा बैकलाइट। तो चलो बैकलाइट भी चेंज करके देखते हैं। अभी इसके लिए मैं सेट को पूरा खोल के इसका बैकलाइट डाल देता हूँ। सिंगल ब्लिंक से रिलेटेड जो फॉल्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिंगल ब्लिंक से रिलेटेड फॉल्ट को। तो आप देख सकते हो कि मैं इसके अंदर जो है बैकलाइट डाल के ऊपर से पैनल लगा कर रहा हूँ। इसके बाद भी आपको चालू करके दिखाऊंगा कि क्या मेरा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है या नहीं होता है। क्योंकि जब कभी भी फॉल्ट बनाया जाता है तो मैकेनिक को बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉल्ट आता है वो कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन जब फॉल्ट क्रिएट किया जाता है तो उसमें परेशानी होती है। पहले के समय में भी बहुत सारे कांड होते थे। सीआरटी समय में कोई कैपेसिटर मोड़ देता था, कैसे कुछ करता था, लेकिन ये समय में देखिए ये एक यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैं बैकलाइट डाल दिया हूँ। अब इसके अंदर मैं टीवी को ऑन करता हूँ। और पैनासोनिक लिख के आया, अभी देखते हैं। आप देख सकते हो टीवी पूरा बंद हो गया, फिर से टाइम ब्लिंक भी हो गया। ठीक है, बैकलाइट जो है चेक करने पे बैकलाइट मुझे ओके दिखाया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है एम्पियर पढ़ने पे कोई बैकलाइट ख़राब हो जाता है या कोई बैकलाइट जो उसमें से लूज हो जाता है या डीम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रोटेक्शन में जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है बैकलाइट डाल ही दिया, क्योंकि वो बैकलाइट टेस्टर से मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसका ड्राइवर जो है ना वायर के साथ चेंज कर रहा हूँ। जो
पावर सप्लाई और ड्राइवर को कनेक्ट वायर है उसके साथ में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, उसके साथ में चेंज किया हूँ। पुराना ड्राइवर जो है का वायर जो है मैंने नहीं लगाया है, अब मैंने अपना ड्राइवर और उसका वायर के साथ में लगाया हूँ। अब देख सकते हो कि टीवी ऑन हो गया है। अभी देखते हैं ऑन रहता है या बंद होता है। अभी देखिए ये चालू है, कंटिन्यूस सेट मेरा चालू है, बंद नहीं हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर से दिखाता हूँ मैं इसमें कांड क्या किया हुआ है। देखिए आप इसको अगर देखेंगे पुराने वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर से जो है ना एक वायर ही किसी ने गायब कर दिया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर से किसी मैकेनिक ने एक वायर ही गायब कर दिया है। वो वायर जो है वो है बैकलाइट एरर का वायर। ठीक है, किसी मैकेनिक ने इसके अंदर से वो वायर गायब कर दिया जो कि बैकलाइट एरर का वायर है। और मैं ड्राइवर के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन अलग अलग करके देखे, लेकिन मेरा जो है प्रोटेक्शन डिसेबल नहीं हुआ। ठीक है, अब मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि इसके अंदर जो है एक वायर एनसी होता है या नहीं होता है, वो अपने को आइडिया लगता नहीं है अगर कोई सेट आया। और इसके अंदर कुछ लिखा भी नहीं है कि कौन सा आपको BL एरर है, कौन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है मुझे बहुत परेशान किया। टीवी ने कम से कम मेरा 2 घंटा 2.5 घंटा का समय खाया ये टीवी। और मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि ये वायर के साथ, अगर किसी के पास वायर के साथ ऐसा ड्राइवर ना हो तो उसको ये फॉल्ट मिलेगा भी नहीं और जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब पूरा सेट पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने डाल के देख लिया और कंफर्म कर लिया कि ये जो है ये वायर किसी ने निकाल लिया है जो कि BL एरर का वायर है। समझ में आया? तो ऐसा किसी के साथ करो मत भाई मैकेनिक लोग। आपसे नहीं बनता है, पार्टी नहीं बनवाता है तो उसके साथ छेड़छाड़ न करिए, जैसा है वैसा दे दीजिए। ठीक है, तो आप उसके अंदर छेड़छाड़ करोगे दूसरे मैकेनिक भी परेशान रहेंगे। अब देखिए हमारा सेट जो है सही सलामत चालू है, ओके चल रहा है। ओके, तो इसके अंदर जो है ना फॉल्ट क्रिएट किया गया था ताकि कोई सॉल्व ना कर सके। अब देखिए पूरा का पूरा वायर सही है, इसीलिए ये फॉल्ट हमारा सक्सेस रहा। ओके, और जिसके अंदर जो है मैंने मदरबोर्ड भी चेंज करके देखा था जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं हूँ। मैंने इसके अंदर पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और जो है ड्राइवर, बैकलाइट, तीनों की तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें चेंज करके देखा, लेकिन मेरा फॉल्ट जो है एज इट इज़ रहा। सबसे पहले मैं मदरबोर्ड ही चेक किया था डाल के कि कंफर्म करूँ कि बोर्ड से कोई दिक्कत तो नहीं है। मदरबोर्ड से जब मदरबोर्ड लगाया तो मुझे जो प्रॉब्लम था वो सेम टू सेम दिखा, तब मुझे ड्राइवर पे शक हुआ, उसके बाद फिर पावर सप्लाई पे शक हुआ। ठीक है, क्योंकि बैकलाइट इसका सही तरीके से जल रहा था, वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ही वो बंद हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना।